बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। अब आगे भगवान शंकर कहते हैं, एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तो देखो जहां भगवान होते हैं वहां उनके भक्त भी होते हैं, बड़े अच्छे विद्वान और उस परम तत्व को जानने वाले मुनीश्वर भी वहां पर होते हैं। तो तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन सुनी आचरज सुयाने। तब तब मुनीश्वरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की काव्य रचनाएं की जाती है और परमात्मा की उन कथाओं को, उन लीलाओं को गाया जाता है। अलग अलग तरह के भगवान के उन प्रसंगों को वहां पर वर्णन किया जाता है और उन्हीं प्रसंगों को सुनकर जो लोग विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं, आश्चर्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और अनंत होने के कारण उनकी कथा भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तो सभी संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। देखो रघुनाथ जी महाराज के सुंदर चरित्रों को करोड़ कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। इतना विशाल हमारे रघुनाथ जी महाराज का चरित्र है। इन्हें सुनकर के आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। कहाँ यह मेरे परमात्मा की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिन्हें सुनकर के मेरा मन आनंदित हो रहा है। आगे भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। ओ प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती सुनो, मैंने यह चरित्र तुम्हें क्यों सुनाया है? मैंने यह चरित्र आपको इसलिए सुनाया है कि बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। वह प्रभु कौतुकी अर्थात लीलामय है, लेकिन साथ में जो शरणागत होते हैं उनका हित करने वाले हैं। यह मेरे परमात्मा सेवा करने से बहुत ही सुलभ हो जाते हैं और सभी दुखों को हर लेते हैं। देखो यह वचन जो है ध्यान रखो, नित्य निरंतर परमात्मा की सेवा। अच्छा, सेवा का देखो साधन बहुत सरल है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको ठाकुर जी को अर्पण कर दो, ये परमात्मा की सेवा हो गई। आप भोजन करते हो तो परमात्मा को भोग लगा के भोजन प्राप्त कर लो, परमात्मा की सेवा हो गई। भोजन बनाते हो तो ऐसा भाव रखो कि परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं, तो ऐसा करने से विचारों की शुद्धता रहेगी, आपकी रसोई में शुद्धता रहेगी, आपके बालकों के संस्कार अच्छे होंगे। तो यह परमात्मा की सेवा है, यह ठाकुर जी की सेवा है। हम घर का जो भी काम करते हैं, देखो ऐसा सोचो कि यह घर भी ठाकुर जी का है, हम तो यहाँ पर उनके आश्रय में रह रहे हैं। तो घर के जो भी काम करते हो परमात्मा के घर के काम को समझ करके करो, तो उसके कारण आपका किया हुआ सारा का सारा कार्य परमात्मा के सेवा के रूप में हो जाएगा। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनि, इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जिससे भगवान की यह महान बलवती माया मोहित न कर सके। इसीलिए मन में ऐसा विचार करके उस माया के स्वामी, उस माया के पति श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मानस जी में राम राज्याभिषेक का जो पाठ है वह नित्य ही हर व्यक्ति को अपने घर में करना चाहिए। तो मैंने इसका अलग से एक भाग जो है राम राज्याभिषेक का वो डाल रखा है। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ ऊपर लिंक देता हूँ, उससे पाठ नित्य ही घर में करो। वह पाठ करने से अनिच्छित फल देय विधाता, जो जो कल्पनाएं आपने नहीं की थी वैसी ठाकुर जी कृपा करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब आगे भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुनय रूपा, ब्रह्म बयहु कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। भगवान शंकर कहते हैं, गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण तुम्हें सुनाता हूं, और वो विचित्र कथा है, मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूं, सुनो। जिस कारण से जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, रूप रहित है, वह अव्यक्त सच्चिदानंद घन
ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, वह कारण मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जिन श्री रघुनाथ जी महाराज को तुमने उनके भाई लक्ष्मण जी के साथ वल्कल वस्त्र पहने हुए, मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, उनके उस चरित्र को देख कर सती के शरीर में, जब तुम्हारा शरीर सती का था, उस समय में तुम ऐसी बावली सी हो गई थी, उसकी छाया अभी तक तुम्हारे में विद्यमान थी। अभी कुछ समय पहले तुमने ऐसा संशयप्रद जो प्रश्न किया था, हालांकि मैं जानता हूं तुम्हारे मन में संशय नहीं है, जगत के कल्याण के लिए तुमने यह कथा पूछनी चाहिए थी। मैं वही तुम्हें कहता हूं, अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी, लीला की निजो तेहि अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी, लगे बहुरी भरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। भगवान शंकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटी नहीं है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरने वाले चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूं। किनके? रघुनाथ जी महाराज के। और कैसे चरित्र? जो तुम्हारे मस्तिष्क में जो भ्रम रूपी रोग है उसको मिटा सके, वैसे चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूं। उस अवतार में परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। हूबहू कह सको ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके तुम्हें वह सब कथा कहता हूं। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज भी यहाँ भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं, भरद्वाज सुनो। भगवान शंकर के वचन सुनकर के माता पार्वती सकुचा गई और प्रेम के साथ मुस्कुराई। माता पार्वती को देखकर भगवान शंकर ने जिस कारण से रघुनाथ जी महाराज का अवतार हुआ था वह कथा प्रारंभ की और उसका वर्णन करने लगे। अब क्या? सो मैं तुम सन कहूं सबु, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, अब तुम मन लगा करके सुनो। जैसा भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था वह सारी कथा मैं तुमसे कहूंगा। श्री रघुनाथ जी महाराज की कथा कलयुग के सभी पापों को हरने वाली है, कल्याण को करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। तो आप सब भी परमात्मा में प्रीति को प्राप्त करने के लिए नित्य ही रामचरितमानस से जुड़े रहें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।